हेलो बच्चों, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का बी कैन लर्न में स्वागत है। एमसीक्यू की सीरीज में हम आज चौथे चैप्टर पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन हर साल आता है। कभी कभी रेयर केस में 1 क्वेश्चन आता है यहाँ से, नहीं तो हर साल 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द्विघात समीकरण जो होता है, इसका व्यापक जो रूप होता है उसके बारे में जानते हैं। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स घाते 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। यह है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक, अब एक विविक्तकर होता है, एक फार्मूला विविक्तकर। विविक्तकर इसको हम डी से लिखते हैं, तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। इसको कहते हैं विविक्तकर। ये कंडीशन हो गया। और कुछ कंडीशन देखते हैं हम। इसमें एक चीज और पूछता है, मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए। मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए क्या होता है फार्मूला? मूलों की प्रकृति अगर हमें पता करना है तो कैसे पता करेंगे? ये जो b² माइनस 4ac है ना, इसी से पता चलता है। अगर b² माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। पहली कंडीशन हो गई। इसका दूसरा कंडीशन क्या होगा? अगर यही b² माइनस 4ac छोटा आ गया 0 से, तो क्या होगा? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन क्या है इसकी? अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा आ जाता है, 0 आ जाए या तो 0 से बड़ा नहीं, यहाँ सिर्फ अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ा आ जाती, तब अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाए, तब क्या कंडीशन है? ऐसे कंडीशन में जो होगा, 2 भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग वास्तविक मूल होगा। इतना कंडीशन आपको याद रखना है। और अगर गुणनखंड आपको आ रहा है, यहाँ इतने चीज अगर आपको आ रहा है तो 2 नंबर यहाँ से आप आराम से पा सकते हैं बहुविकल्पी से। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन दिया है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तकर होगा। तो इसको निकालने से पहले विविक्तकर इसका व्यापक समीकरण लिखिए। व्यापक समीकरण क्या है? ax घाते 2 धन bx धन c बराबर 0। ठीक, अब एक स्थान पर क्या है? 3 दिया है, तो एक के स्थान पर 3 है। अब यक्स मान लीजिए हट जाएगा अपने आप। बी के स्थान में क्या दिया है? -2। सी के स्थान में क्या दिया है? 1/3। ठीक, इसका व्यापक समीकरण है तो लिख दिया गया है। अब हम विविक्तकर डी बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या दिया है? -2 और पावर 2 -4। ए की वैल्यू क्या है? 3 और सी की वैल्यू है 1/3। अब देखिए, कभी भी अगर अंदर माइनस रहे, अगर यहाँ स्क्वायर लगा है तो अपने आप प्लस हो जाता है। और 2 की घात 2 मतलब 2 गुणे 2 कितना होगा? 4 माइनस 3 3 क्या होगा? कट जाएगा, तो 4 1 4, 4 में से 4 चला जाएगा, क्या बचेगा? 0। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए वाला सही है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए। दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x धन m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान मूल बराबर है। इसका मतलब क्या है?
मूल बराबर हों, इसका कंडीशन ए दिया है, ए वाला कंडीशन, ए वाला दो मूल, दो बराबर वास्तविक मूल, दो बराबर वास्तविक मूल है, इसका मतलब ये चीज दिया गया है b² - 4ac, इससे निकलेगा। तो तुलना तो करना पड़ेगा, तो तुलना चलिए करते हैं। फिर वही लिखेंगे यहाँ ax² माइनस प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से तुलना करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3, x मान लीजिए कट जाएगा, b के स्थान क्या दिया है -12 और c के स्थान क्या दिया है m दिया है। तो दो बराबर मूल हों, इसके लिए फार्मूला क्या है, b² - 4ac बराबर 0। b के स्थान क्या दिया गया है -12 और घाते 2, -4 ऐसे लिखिए। a एक मतलब है 3 और c का मतलब है m और बराबर 0। अब देखिए अगर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर अगर लगा है तो बीच में अगर माइनस है तो अपने आप क्या हो जाएगा प्लस। अब 12 की घात 2 करेंगे तो 12 × 12 करिए, 12 × 12 करेंगे कितना आएगा 144, -4 तिहाई 12 m अब बराबर 0। तो 144 ऐसे रहने दीजिए, ए माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 12 m 144 ऐसे लिखिए। अंक और अक्षर के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या माना जाएगा गुणा, 12 गुणे में इधर आएगा बटे में, तो 144/12 बराबर क्या होगा फिर m। 144 में 12 को भाग देंगे तो कितना आएगा 12, तो m की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, m की वैल्यू 12। अब ये क्वेश्चन 2 साल आ गए, 2023 में भी आया है, नहीं 2024 में आया है, 2025 में, ये क्वेश्चन दो बार आ चुका है। चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरे वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यांक होंगे। शून्यांक मतलब है इसका गुणनखंड निकालिए और x की वैल्यू निकालिए। शून्यांक निकालना, शून्यांक मतलब जैसे हम दूसरे वाले चैप्टर में शून्यक निकालते हैं, सेम चीज है वही और कुछ नहीं है इसमें, द्विघात बहुपद ही है। तो द्विघात समीकरण का भी क्वेश्चन ऐसे सेम रहता है, द्विघात बहुपद का भी। द्विघात बहुपद वाले में इसको करवाए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को उसको कर लीजिएगा अपना। चौथा वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे वाले क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण kx² + 2 कर्णिम 6x + 3 बराबर 0 के मूल समान है, समान कहे चाहे बराबर कहे दोनों चीज सेम है। अभी जो क्वेश्चन हम लगाए हैं सेम टू सेम उसी तरीके से लगेगा। चलिए लगाते हैं। अब बार बार मैं ए बी सी का मान नहीं निकालूंगा, तब ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा। क्या निकालना, मूल बराबर हो। मूल बराबर के लिए क्या कंडीशन है, तो फार्मूला तो लिख दे रहे हैं ax² + bx + c बराबर 0। अब मूल बराबर होने की कंडीशन क्या है, b² - 4ac अब बराबर क्या है 0, यही है। अब b के स्थान पर क्या है b, यहाँ देखिए x वैसे सेम है, अब b के स्थान में क्या है 2 करड़ी में 6, तो लिखिए 2 और करड़ी में 6 और घात 2 -4 ए कहाँ है x घाते 2 के बगल में, x घाते 2 के बगल में क्या है k, यहाँ लिख दीजिए k। और c कहाँ है, c अचर पद है, यहाँ लिख दीजिए और बराबर 0। इसकी घात 2 है तो इसको 2 बार गुणक रूप में लिखिए, 2 करने में 6 और गुणे 2 करने में 6 -4 तिहाई 12 के बराबर 0। अब इसका गुणा कराइए, 2 × 2 4 हो गया। करड़ी में अगर दो चीज सेम रहता है तो उसको गुणा जब कराते हैं तो एक बार बाहर निकल जाता है, तो -12 के बराबर 0। तो 6 चौक कितना होगा 24, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 12 के, तो 24 ऐसे लिखिए। अंक और अक्षर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाता है, 12 गुणे में है इधर आएगा बटे में, तो 24/12 बराबर के बचेगा यहाँ। तो 24 में अगर 12 भाग दे देंगे तो कितना आंसर आएगा 2 और बराबर के, तो के की वैल्यू कितना आ गई, इसमें ऑप्शन गड़बड़ दिया गया है, तो इसका आंसर क्या था 2, इसका आंसर 2 है, इसका मतलब सी वाला। पांचों वाला देखिए, पांचों वाले ऑप्शन दिया है, पांचों वाला क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण 3x² - 4 कर्णिम 3
यक्स प्लस 4 बराबर 0 का विविक्त कर होगा, इसका भी विविक्त कर निकालना है। तो विविक्त कर चलिए निकालते हैं। तो जो व्यापक इसका समीकरण है इसको लिख दे रहे हैं, उसी के हिसाब से हम लगाते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ हम पाँचवें वाले के नीचे जस्ट लिखते हैं ऐसे। अब ध्यान देखिए, विविक्त कर निकालने के लिए डी बराबर फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है, यक्स है, यक्स के स्थान में क्या दिया है, यक्स के बगल में, यक्स के बगल में बी है। यहाँ यक्स के बगल में क्या है, -4 करड़ी में 3 और घाते 2 -4a। ए कहाँ है, यक्स स्क्वायर के बगल में, यक्स स्क्वायर बगल में क्या है 3, तो यहाँ लिखिए 3। और सी है, तो सी अचर पद है, अचर पद जगह क्या है 4। इसका घात 2 दिया गया है, इसका मतलब है इसको 2 बार गुणा करना है। -4 करने में 3 और गुणे -4 करने में 3, बीच माइनस माइनस लगाए, 4 चौक 16, 16 3 48। अब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 चौक क्या होगा 16, गुणे करने में 3, गुणे करने में 3 कितना होगा 3 और -48 इसे लिखिए। तो 16 3 48 -48 क्या आएगा आंसर 0। इसका ऑप्शन सी वाला सही है, 0 आ गया। छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। छठवां क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2024-25 दोनों में आया है। ये द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसका p का मान निकालना है, चलिए निकालते हैं। इसमें कहा है एक मूल दिया है, एक मूल दिया है, इसका मतलब है x की वैल्यू दिया है। चलिए देखते हैं, एक मूल देने का मतलब है x की वैल्यू दिया है, x वैल्यू क्या रखना है -2, तो x के स्थान पर रखिए -2, तो -2 घाते 2 प्लस 2 इसे लिखिए। अंक और अक्षर के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, x के स्थान पर -2 और -p ऐसे लिखिए बराबर 0। तो -2 की घात 2 है, तो माइनस का अगर घात 2 रहता तो अपने आप ही प्लस हो जाता है। 2 घाते 2 का मतलब 2 गुणे 2 क्या होगा 4, प्लस गुणे माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 दूनी 4 और -p ऐसे लिखिए बराबर 0। 4 में 4 गया 0, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा p, तो p की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गया। तो p का ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा, p की वैल्यू 0 आ गई। इसका ऑप्शन ए वाला सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सतवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया है 30 मीटर स्क्वायर दिया है। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई उसकी चौड़ाई से उसकी लंबाई चौड़ाई यक्स से 1 मीटर अधिक हो, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई यक्स दी गई है उससे 1 मीटर अधिक है। उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 1 मीटर अधिक, चौड़ाई इसकी कितनी दी गई है यक्स, इससे 1 मीटर अधिक है। तो उन्हें ज्ञात करने के लिए एक द्विघात समीकरण होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई यक्स, चौड़ाई क्या दी गई है यक्स, चौड़ाई दी गई है यक्स। कह रहा है कि लंबाई, उसकी लंबाई जो है उसकी लंबाई चौड़ाई यक्स से 1 मीटर अधिक है। इसका मतलब जो लंबाई है चौड़ाई वाले से 1 मीटर अधिक है, चौड़ाई है यक्स उससे 1 मीटर अधिक है, तो हो गया। अब आयताकार जो खेत है उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल जो दिया गया है वो दिया गया है 30। तो क्षेत्रफल फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है बराबर 30। लंबाई कितना दिया गया है यक्स प्लस 1 और चौड़ाई यक्स और बराबर 30। यक्स गुणा कराइए, यक्स गुणे यक्स, यक्स घाते 2 प्लस ऐसे लिखिए, यक्स गुणा कराएंगे 1 में तो यक्स हो जाएगा, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है प्लस माना जाएगा, इधर आए माइनस बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर प्लस 30 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 30 बराबर 0। इसका ऑप्शन सी वाला सही हो गया। 8वां वाला क्वेश्चन देखिए, अब 8वां देखिए क्या दिया गया है। 8वां कह रहा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर -4x प्लस 4/3 का विविक्त कर क्या होगा। ये क्वेश्चन पहले वाले की तरह है, उसको लगाइएगा क्वेश्चन आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा, इसको हम अगले वाले वीडियो में इसका आंसर बता देंगे, इसको सॉल्व करके आप हम दिखा देंगे।
9वां क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं, इसके कौन से मूल हैं? तो मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए है कंडीशन है। तो कैसे चेक करेंगे देखिए ध्यान से। चलिए इसका जो दिया गया है इसको हम चेक करते हैं। तो इसका व्यापक जो रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, तो चेक करने के लिए b² माइनस 4ac लिखते हैं। तो b² माइनस 4ac क्या है? b के स्थान में क्या रखा है? x से कट जाएगा, अपने आप समझने के लिए है, कटता नहीं है। b के स्थान में क्या है? 5 और घाते 2 माइनस ऐसे लिखिए 4। a की वैल्यू क्या है? a के स्थान क्या दिया है? 3, क्योंकि x² है, a के स्थान पर 3 है। और c के स्थान क्या दिया है? c के स्थान 3 दिया है फिर। ठीक, सॉल्व करिए। 5 घाते 2 मतलब होता है 5 गुणे 5, इसका मतलब 25। 3 त्रिका 9, 9 चौक 36 हो गया। अब 36 में से 25 घटाएंगे तो -11 आएगा। तो -11 आ रहा है, तो ये जो कुछ भी आ रहा है ये छोटा है किससे? 0 से। अगर कोई भी चीज 0 से छोटा आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? 0 से अगर छोटा आ रहा है, यहाँ देखिए कंडीशन में अगर 0 से क्या है? छोटा आ रहा है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसमें ऑप्शन जो दिया गया है क्या है? इसमें दिया है वास्तविक है, वास्तविक तथा बराबर है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक तथा भिन्न है। तो वास्तविक नहीं वाला है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हों तो c का मान निकालिए। ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह। तो चलिए फिलहाल इसको हम लगाकर आपको दिखाते हैं। चलिए हमने व्यापक समीकरण हमने लिख लिया है। तो मूल बराबर होने के लिए कंडीशन एक है, बताया गया है आपको। मूल बराबर होने के लिए है b² माइनस 4ac बराबर 0, बराबर के लिए कंडीशन है। अब देखिए ध्यान से, अब x² इसे सेम है, a के स्थान में क्या है? 2, x ऐसे सेम है, b के स्थान क्या है? -8, तो b के स्थान पर -8 और घाते 2 -4 a वैसे रहे। a के स्थान क्या है? x² अपने आप हट जाएगा, समझिए। a के स्थान पर है 2, c माने अचर है, c के स्थान पर क्या दिया है? c ही दिया है, बराबर 0। तो 8 घाते 2, देखिए माइनस अगर रहता है तो स्क्वायर लगाएंगे तो चिन्ह क्या होगा? अपने आप ही प्लस हो जाएगा। 8 घाते 2 का मतलब है 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 कितना होगा? 64 होगा। और 4 दूनी 8c और बराबर 0। ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो गया 8c। 64 बराबर, अंक और अक्षर के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या माना जाएगा? गुणा। 8 गुणे में इधर आएगा बटे में, बराबर c। तो 8 64 में 8 भाग देंगे कितना आएगा? 8। किसकी वैल्यू आ गई? सी की। सी की वैल्यू कितना है? 8। इसका ऑप्शन कौन सही होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण x² माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, फिलहाल देखते हैं। ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है? व्यापक समीकरण है, द्विघात समीकरण का। इसका मूल दिया गया, मूल मतलब x की वैल्यू दी गई। x वैल्यू कितना दी गई है? 2। तो ये वाला पहले लिखिए सवाल डायरेक्ट, x² माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो एक मूल देने का मतलब है इसका x की वैल्यू दिया है, तो x जगह क्या रखना है? हमें 2 रखना है। रखिए x के स्थान पर 2 और घाते 2 माइनस के, अंक और अक्षर दोनों के बीच में कुछ नहीं चिन्ह है, गुणा माना जाएगा। x के स्थान क्या रखना है? 2 माइनस 8 बराबर 0। 2 घाते 2 का मतलब 2 गुणे 2 कितना होगा? 4, और 2 गुणे इसमें कराएंगे 2 के हो गया, और -8 बराबर 0। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा। ये क्या है? माइनस, अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटाया जाता है। तो घटाइए, 8 में से 4 गया, 4 आएगा, लेकिन चिन्ह उसी का लगाया जाएगा जो दोनों में से बड़ा होगा। ये वाला बड़ा है इसलिए माइनस लिखा गया। ये -2 के और बराबर 0। तो -4, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 के प्लस में, अंक और अक्षर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाएगा। 2 गुणे में इधर आएगा बटे में, तो -4 बटे 2 बराबर के। तो -4 में 2 भाग देंगे तो क्या आएगा? -2 बराबर के। तो के की वैल्यू आ गई क्या? -2। तो इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है।
चलिए 12वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तकर होगा। इसका विविक्तकर वाला फार्मूला है, विविक्तकर वाला जो फार्मूला है b² माइनस 4ac, इसका सी वाला यही आंसर सही है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया है। अगला देखिए 13वां कह रहा है समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए अभी हम बताएं आपको मूलों की प्रकृति कैसे चेक करेंगे। मूलों की प्रकृति आसानी से हम चेक कर सकते हैं। चलिए फिर चेक करते हैं एक क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन 2024 और 2025 दोनों में आया है, ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 3-4 हम करवाए हैं 2024, जिसमें डबल स्टार लगा होगा, वो 2024 और 25 दोनों में आया है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस नहीं आया। हो सकता है 2025-26 में जो अब पेपर आने वाला है आप लोगों का उसमें डायरेक्ट आ जाए। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 ये दिया गया है। मूलों की प्रकृति अगर हमें चेक करना है तो पहले इसका व्यापक समीकरण लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो माइनस b मतलब b, तो x मान लीजिए हट गया, b के स्थान क्या है -5 है, तो -5 ऐसे लिखिए, घाते 2 लगाइए, -4 ऐसे लिखिए। ए के स्थान क्या दिए, ए के स्थान पर 2 दिया गया है, और सी के स्थान क्या दिया गया है 4। तो लिखिए माइनस घाते अगर 2 है तो समझ लीजिए प्लस आ जाएगा अपने यहाँ पे। 5 घाते 2 का मतलब है 5 गुणे 5 हो जाएगा 25, और 4 दूनी 8, 8 चौक 32। तो 32 में से अगर हम 25 घटा दे रहे हैं, इसका आंसर आ जाएगा -7। तो -7 इसका मतलब ये छोटा है किससे, 0 से। जो 0 से छोटा रहता है वो क्या होता है, उसका ऑप्शन यहाँ दिया गया है। अगर कोई 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं। इसमें देखिए ऐसा कुछ दिया है, वास्तविक मूल समान है, ये क्या है, काल्पनिक है, मतलब वास्तविक नहीं है। वास्तविक और असमान है, तो इसमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन जो है क्या दिया है इसमें, ये नहीं होगा। वास्तविक मूल नहीं कह रहा है ना, तो वास्तविक मूल नहीं यही है, तो इसमें बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 14 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप को 2-3 क्वेश्चन करवा चुके हैं और ये क्वेश्चन खुद 2 बार आया है, तो चलिए फिर भी करवा देते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो मूल अगर बराबर है तो इसका मतलब b² माइनस 4ac बराबर क्या है, 0 के बराबर है। अब b के स्थान में क्या है, देखिए x समझिए सेम है तो अपने आप कट जाएगा। b के स्थान क्या दिया है 5, तो 5 घाते 2 -4। ए के स्थान में क्या है, x² मान लीजिए कट जाएगा, या ए के स्थान में क्या है 3। सी अचर पद है, अचर पद का स्थान क्या दिया है, -q दिया है। तो अगर माइनस लगा रहता है तो डबल चिन्ह एक साथ नहीं लगाते हैं, इसलिए ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, बराबर 0। 5 घाते 2 का मतलब 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 क्या होगा 12q बराबर 0। ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 12q बराबर हो जाएगा -25। अंक और अक्षर के बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तो पूरा माना जाएगा, बराबर -25। ये गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो q बराबर हो जाएगा -25 बटे 12। तो -25 बटे 12, -25 बटे 12, ये है -25 बटे 12। ऑप्शन इसमें गड़बड़ लिखा गया है, तो -25 बटे क्या हो जाएगा 12, यही वाला सही है, ये वाला इसका। चलिए 15 वाला क्वेश्चन देखिए। 15 वाले में क्या कह रहा है, यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन लगेगी,
इसका मतलब वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब है बी स्क्वायर जो -4ac है ये 0 से छोट है, यही वाला कंडीशन लगेगा। अब यहाँ बी की वैल्यू क्या है, तो बी के स्थान पर यक्स गुणांक जो रहता है वही बी की वैल्यू होती है, तो -4 है। -4a की वैल्यू क्या है, यक्स का गुणांक, यक्स घाते तो गुणांक कुछ है ही नहीं। जब अगर यक्स घाते तो दिया हो, अगर गुणांक कुछ नहीं तो उसका माना जाता है 1। और गुणे सी माने अचर पद, अचर पद की जगह क्या है ए, लगा दीजिए। अगर माइनस लगा है, स्क्वायर लगा है तो अपने आप ही प्लस हो जाएगा। तो 4 घाते 2 क्या हो जाएगा 16, और माइनस 4 × 4 a, इसे लिखिए। ठीक। अब क्या होगा, यहाँ क्या कुछ चीज ध्यान से देखिए नहीं तो गड़बड़ होगा। ऐसे कंडीशन क्या होगा, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -4a हो जाएगा -16। ठीक। अब एक चीज इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ चीज आपको नया चीज सीखने को मिलेगा। ये जो चिन्ह है ये असमिक्या है, एक अच्छा 11 में आपको मिलेगा, इसको कहते हैं असमिक्या। असमिक्या की खास बात है, जो माइनस है ना, माइनस हटेगा इसे, अगर हम माइनस में गुणा कराएंगे ये असमिक्या का चिन्ह बदल जाता है। इसमें हम डायरेक्ट -4 को इधर बटे में नहीं ले जा सकते, गड़बड़ हो जाएगा। ये अगर बटे में ले जाएंगे तो माइनस अगर लेकर जा रहे हैं बटे में तो इसका ये असंख्या वाला जो चिन्ह है, ये वाला इस तरफ मुंह है इसका, ये बदल जाता है। तो इससे अच्छा ये रहता है, तो इसमें माइनस अगर हम गुणा कराते हैं तब भी असंख्या का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, ये एक नियम है। तो माइनस इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, लेकिन ये वाला साइन बदल जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। यही थोड़ा ध्यान देना है इसमें, एक अच्छा 11 का कंसेप्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाएगा, गुणे में उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो ए बड़ा है 16/4 से। 16/4 क्या आएगा, 4 आ गया। ये बड़ा होगा 4 से, यही वाला ऑप्शन इसका सही है, बी वाला। तो चलिए बच्चों, इस तरह से हम 5वें चैप्टर की तरफ मूव करेंगे अगले वीडियो में। 2 से 3 दिन के बाद आपका अगला चैप्टर, उसका वीडियो हम बनाएंगे। अगर कहीं आपको कुछ दिक्कत लग रहा हो क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन अगर मिस्टेक लग रहा है तो आप कमेंट करिएगा, या तो हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आप बता सकते हैं हमें। या कुछ नया क्वेश्चन आपको मिल रहा है इन चैप्टर से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को अगर भेजना है आपको, भेज दीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिएगा, तो अगले वाली वीडियो हम इसको कवर कर लेंगे। धन्यवाद।